स्वामी विवेकानंद कहते थे, बाहर से कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, पहले खुद को बदलो। जब तुम खुद को मजबूत कर लोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। लेकिन आज की दुनिया कैसी है? क्या यह कमजोर लोगों को स्वीकार करती है? बिल्कुल नहीं। अगर तुमने अपनी कमजोरी दिखा दी तो समझ लो कि तुमने अपने ही पतन का रास्ता खोल दिया। इस समाज में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, शिकारी और शिकार। अगर तुम चालाक नहीं बने तो यह दुनिया तुम्हें जिंदा निगल जाएगी। विवेकानंद भी यही सिखाते थे कि कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। उनकी यह बात याद रखो, डरो मत, क्योंकि डर तुम्हें भीतर से खा जाता है। अब सोचो, जब तुम अपनी परेशानियां हर किसी से शेयर करते हो तो क्या लोग सच में तुम्हारी मदद करते हैं? नहीं। 90% लोग बस तुम्हारी बातें सुनकर मजे लेते हैं और जब मौका मिलता है तो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। यह दुनिया मतलब से चलती है। विवेकानंद हमेशा कहते थे, जिस क्षण तुम खुद पर विश्वास कर लोगे उसी क्षण दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी। इसलिए अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलो। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो यह दुनिया तुम्हें फुटपाथ समझकर रौंद देगी। उनका स्पष्ट संदेश था, खुद को निर्बल मत समझो, तुम अमर आत्मा हो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस उसे पहचानो। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ईमानदार हो, कितना मेहनत करते हो या तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अगर तुमने खुद को कमजोर दिखाया तो लोग तुम्हें किनारे कर देंगे। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया, पहले खुद की इज्जत करो। अपनी बात पर, अपने फैसलों पर अडिग रहो। झुको मत उनके सामने जो तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। विवेकानंद का यह कथन याद रखो, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तब तक दुनिया तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। तुमने गौर किया होगा कि दुनिया उन्हीं की सुनती है जिनका बोलने का तरीका असरदार होता है। विवेकानंद जब बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में ताकत थी। विवेकानंद कहते थे, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। यह तुम्हें महान बना सकते हैं और यह तुम्हें तबाह भी कर सकते हैं। अगर तुम बिना सोचे समझे बोलते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जब तुम सोच समझकर बोलोगे तब लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं कि कब, क्या और कैसे बोलना है। अगर तुमने शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो तुम किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो में भाषण देने गए थे तो वहां बहुत से विद्वान थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए शब्द थे। अगर विवेकानंद वहां घबराए होते तो क्या उनकी बातें इतनी असरदार होती? नहीं। याद रखो, शब्द सिर्फ बातें नहीं होते, यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अपनी भाषा और लहजे को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी बात को काट ही न सके। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा भला चाहेंगे, ये भूल जाओ। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब तक तुम्हारे पास पैसा, पावर या कोई फायदा देने की क्षमता है तब तक लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम खाली हाथ हो जाओगे उसी दिन लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यही सिखाता है कि आत्मनिर्भर बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। उनका कहना था, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। अगर तुम किसी से काम निकालना चाहते हो तो उसे उसका फायदा दिखाओ। बिना मतलब कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो। यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। दुनिया हमेशा स्वार्थ से चलती है। विवेकानंद भी यही कहते थे, अपनी शक्ति को पहचानो और खुद को इतना सक्षम बनाओ कि कोई तुम्हें अनदेखा न कर सके। अगर कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो क्या करोगे? गुस्से में चिल्लाओगे? अगर हां, तो समझ लो कि तुम हार चुके हो। दुनिया के सबसे बड़े नेता, बिजनेसमैन और महान हस्तियां कभी भी बेवजह गुस्सा नहीं करते। वे अपने दिमाग से खेलते हैं। स्वामी विवेकानंद से एक बार किसी ने पूछा, आप सन्यासी होकर इतनी जोश से क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे अंदर भारत माता की आत्मा बोल रही है।
यही होती है असली रणनीति। जब तुम पर कोई नेगेटिव सवाल करे तो गुस्से से जवाब मत दो, बल्कि चालाकी से ऐसा जवाब दो कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही ना करे। अगर तुम्हें लगता है कि सफलता तुरंत मिलेगी तो यह सबसे बड़ी भूल है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, बिजनेसमैन और वॉरियर सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? जल्दबाजी। विवेकानंद हमेशा कहते थे, हर महान चीज धीरे धीरे होती है। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य के बिना कोई महान कार्य पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम जल्दबाजी में गलत फैसले लोगे तो उसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा। दुनिया चालाक लोगों से भरी पड़ी है। वे तुम्हें प्रेशर में डालेंगे, गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन जो सही समय पर सही कदम उठाता है वही इस दुनिया में राज करता है। अब यह तुम पर है कि तुम इस दुनिया में एक शिकारी बनोगे या शिकार। स्वामी विवेकानंद हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास, सही शब्दों का चयन, धैर्य और आत्मसम्मान ही जीवन में सफलता की कुंजी है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, खुद को कम मत समझो। तुम अनंत शक्ति के मालिक हो, बस उसे पहचानो और पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल प्रेरणा देने के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने हमें जीवन की असली रणनीति भी सिखाई। वे जानते थे कि दुनिया केवल ताकतवर और आत्मनिर्भर लोगों की इज्जत करती है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा। अब सोचो, जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास झलकता है या झिझक? अगर तुम खुद अपनी ही बातों पर भरोसा नहीं करते तो दूसरा क्यों करेगा? यही कारण है कि विवेकानंद ने हमें अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की सीख दी। वे कहते थे, स्पष्टता से बोलो, आत्मविश्वास से बोलो और अपनी बात को प्रभावशाली बनाओ। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, लेकिन मेहनत और सही सोच उसे महान बना सकती है। विवेकानंद ने भी कई संघर्ष झेले, लेकिन वे कभी अपने लक्ष्य से डगमगाए नहीं। उनकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि वे किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखते थे। अगर तुम किसी भी स्थिति में हार मान लेते हो तो समझ लो कि तुमने खुद को कमजोर घोषित कर दिया। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, आपको इतनी कठिनाइयों के बावजूद कभी डर नहीं लगता? विवेकानंद ने उत्तर दिया, डर केवल उसी को लगता है जो खुद को कमजोर समझता है। जो खुद को शक्तिशाली मानता है उसके लिए डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए अगर तुम्हें सफल होना है तो सबसे पहले अपने अंदर से डर निकालो। जो भी गलतियां हुई उनसे सीखो, लेकिन अपने अतीत में मत उलझो। भविष्य उन्हीं का होता है जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। कई लोग अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालते हैं। वे सोचते हैं कि हालात खराब थे, समय सही नहीं था, या फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी तकदीर बनाते हैं। विवेकानंद कहते थे, तुम आज जो भी हो वह तुम्हारे कल के फैसलों का नतीजा है, और तुम कल क्या बनोगे यह तुम्हारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। अगर तुम हर दिन केवल सोचते रहोगे लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाओगे तो तुम्हारी हालत कभी नहीं बदलेगी। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने सपनों के लिए रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। विवेकानंद की इस बात को समझो, सोचो मत, बस करो। जब तुम अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाओगे तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। तुमने कितनी बार ऐसा किया है कि कुछ करना चाहा लेकिन यह सोचकर रुक गए कि लोग क्या कहेंगे? अगर तुम इस डर में जीते रहोगे तो तुम कभी अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। विवेकानंद कहते थे, लोगों की परवाह करना बंद करो। जो लोग कुछ नहीं करते वही दूसरों की आलोचना करते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी खुद नहीं संभालोगे तो कोई और तुम्हारी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले लेगा, और जब ऐसा होगा तो तुम उनके इशारों पर नाचने लगोगे। इसलिए अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। हर कोई असफलता से डरता है, लेकिन विवेकानंद इसे सफलता की पहली सीढ़ी मानते थे। उन्होंने कहा था, अगर तुमने कभी असफलता का सामना नहीं किया तो इसका मतलब है कि तुमने कभी कोई बड़ा प्रयास ही नहीं किया। तुमने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कितनी बार असफल हुए? एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद
बल्ब बनाया। जैक मा को 30 से ज्यादा बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अलीबाबा जैसी कंपनी खड़ी कर दी। इसलिए जब भी असफलता मिले तो उसे अपनी हार मत समझो, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हारी सफलता की तैयारी कर रही है। विवेकानंद कहते थे, सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। स्वामी विवेकानंद हमें यही सिखाते हैं कि अगर हमें इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो हमें खुद को हर तरह से मजबूत बनाना होगा, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से। अगर तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारे पास असीम शक्ति है, तुम्हें केवल उसे पहचानने की जरूरत है, तो फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई, उनका सामना हिम्मत से करो और कभी भी हार मत मानो। विवेकानंद की यह बात याद रखो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। अगर तुमने अब तक यह समझ लिया कि सफलता का असली रहस्य आत्मविश्वास, मेहनत और सही मानसिकता में छिपा है, तो अब समय आ गया है कि तुम इसे अपने जीवन में लागू करो। क्योंकि केवल ज्ञान रखना ही काफी नहीं है जब तक उसे सही दिशा में उपयोग न किया जाए। स्वामी विवेकानंद हमें बार बार यही समझाते हैं कि अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें खुद पर अटूट विश्वास रखना होगा। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। इसीलिए जो भी करो पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ करो। अब सोचो, क्या तुम वही जिंदगी जीना चाहते हो जो अभी तक जी रहे थे, या फिर एक ऐसा जीवन बनाना चाहते हो जिस पर खुद को गर्व हो? अगर सच में बदलाव चाहते हो तो आज से ही अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और बिना रुके आगे बढ़ते जाओ। याद रखो, तुम में अनंत शक्तियां हैं, बस जरूरत है खुद को पहचानने की और बिना किसी संकोच के अपने सपनों के पीछे भागने की। जब तुम यह कर लोगे तब तुम्हारी जिंदगी भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे स्वामी विवेकानंद की जिंदगी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अगर आपको यह बातें पसंद आईं और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसी तरह की और प्रेरणादायक बातें और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया